पोर्शन निकालना पड़ेगा। हम बोले नहीं। मैंने फिर एक आयुर्वेदाचार्य जी है अपना पंकज कुमार जी, वो टाटा नगर में रहते, उनसे मैंने संपर्क किया तो बोले नहीं कुछ मत करो अभी। तो जैसे तैसे करके उनको निकालो वहां से। तो उसी वक्त फिर मैंने वो विश्वरूप सर का जो वीडियो वायरल हो रहा था वो मैंने देखा। तो उनको देख के मेरे मनोबल और बढ़ गया। मैं सोचा नहीं कुछ अभी नहीं कराएंगे, हमको सर्जरी से बचना चाहिए। ये निर्णय लेके मैंने मन मजबूती से मैंने तो वहां से मैंने लामा डिस्चार्ज कराया। वो देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे। बोले हम सारे जो डॉक्टर्स हैं वो तो सब कल के सुबह ओटी तैयार है। अभी जैसे 5-7 डॉक्टर, एनेस्थेसिया का डॉक्टर हो गया, फिर प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर हो गया, ऐसे 6-7 डॉक्टर अभी सुबह आपका ओटी डेट फिक्स हो गया, अभी डेट चेंज नहीं होगा तो इसीलिए आपको अभी सुबह कराना पड़ेगा। बोला नहीं हमारे लिए कुछ, हम आंख को बचाना चाहते हैं, हम सर्जरी नहीं कराएंगे। तो इसीलिए हमको आने नहीं दे रहे थे वहां से। तो हम रात को पुलिस स्टेशन में गया, तो फिर बहुत मुश्किल से फिर दूसरे पुलिस स्टेशन में गया जाके वहाँ से पुलिस बिहार में हम लोग लेके गए अस्पताल में। तो ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का क्या है मानसिकता है हम लोग को, बस इतने फायदा उठा रहे हैं वो लोग। ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको जीने का ही हम अधिकार नहीं कोई यहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने क्या किया, वहां से फिर पेशेंट को निकाल के लाए रात को 1 बजे। तो फिर वहां से आने के बाद पैसा का भी थोड़ा सवाब था कुछ, जैसे इन्होंने जैसे प्रोटोकॉल बताए थे कि सिद्धू जी का वीडियो वायरल हो रहा था उस समय, हम लोगों ने वही ऐसे किया। इनको मिलेट पे रखा, सारे जो चावल है और गेहूं का रोटी है वो पूरा बंद कर रखा है, और उनको हल्दी पानी पिलाया, कड़ी पत्ता खिलाया, जो आचार्य मनीष जैसे उनको कह रहे थे। वीडियो पूरा वायरल हो रहा था। तो वैसे ही उनके जैसे ही बताए थे वैसे वैसे हमने किए। शाम को खाना भी जो शाम को पहले 6-6:30 बजे तो खाना दे देते थे, रात का खाना भी बंद कर दिए। तो इतना इनको असर हुआ, बहुत फर्क पड़ा उससे। तो हमारे मनोबल और बढ़ गया। तो फिर कुछ पैसा का हमने बंदोबस्त किया जैसे तैसे करके। तो फिर सोचा एक बार मन दृढ़ता करके बोले अभी जैसे भी हो एक बार हम हिम्स अस्पताल जाते हैं, जाके उन्हीं जो महात्माओं की वो उनको जो वाणी है, पहले से मैं गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ, संत समाज से जुड़ा हूँ। मैं जानता हूँ समाज में तरह तरह की भ्रांतियाँ अभी फैली हुई है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी सभी कहते हैं कि ईश्वर को पूजना चाहिए, मानना चाहिए। ईश्वर को हम सभी पूछते हैं, लेकिन ईश्वर की वास्तविकता कोई नहीं जानता। बस ईश्वर के स्वरूप है। मान लो शिव है, हमारे मन में ये धारणा आता है कि शिव जो होते हमारा वो डमरू पकड़ते हैं, सर में जटा है, गंगा है, लेकिन उनका तो वो रूप होता है, लेकिन उनको स्वरूप नहीं पता किसी को। शिव जी का स्वरूप क्या आता है नहीं पता है। कि वही स्वरूप में कहते जैसे कहते कर्पूर गौरव करुणा अवतारम, हमारे शिव करुणा के अवतार है। और लेकिन उनको उनकी ठीक होने से कितने लोग मोटिवेट हुए, और मुझे उम्मीद है कि निशा जी के ठीक होने से इसी तरह से हज़ारों और लोग मोटिवेट होंगे और ये रास्ता चुनेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले पेशेंट की। प्रतिभा जी आइए, आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं। बोन्स में फैला हुआ है और आपका इस चीज़ में और कोई इलाज बचा नहीं है, और आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, और उस टाइम पे मैं सर्च कर रही थी ऑनलाइन में, मुझे हिम्स हॉस्पिटल के बारे में पता लगा। देन मैं अक्टूबर में हिम्स हॉस्पिटल आ गई। वहाँ पे मैंने 20 डेज़ का ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट के बाद मेरे बहुत गंदी वाली हालत थी उस टाइम पे, क्योंकि कीमो भी ली थी, तो मैं चलना फिरना मुश्किल था। मैं ऐसे ही मतलब बेड में बैठी रहती थी। बट आज के डेट में मैं बोल सकती हूँ कि थैंक्स टू हिम्स हॉस्पिटल, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल ही दी, मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि मेरे सिम्टम्स सारे ख़त्म हो चुके हैं। मेरे लीवर में पहले मैं ऐसे टच करती थी तो मुझे पूरा फील होता था, मेरा जो ट्यूमर का साइज़ था फील होता था। अभी वो भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, ना के बराबर। और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि मेरा कभी और बेबी नहीं हो सकता, मेनोपॉज हो गया है और पीरियड्स बंद हो गया था। बट हिम्स में आने के बाद अभी ये दोबारा हिम्स में आए हुए हैं। अभी चल रहा है इनका ट्रीटमेंट। 24 तारीख को जाएंगी। अभी आज क्या है 17, यानी कि अभी दोबारा आए हुए इनको 18 इनको अभी दोबारा आए हुए लगभग 24 दिन हो गए, मतलब 19 दिन लगाए थे इन्होंने पहले मुंबई में, अभी ये मेरठ में है। और इस बार जब ये आए हैं
तो 6 दिन में इनके पीरियड्स भी शुरू हो गए आने, और 4 दिन पहले 5 दिन पहले इनका मुझे फोन आया कि मेरे लीवर वाली गांठें भी जो मुझे लीवर में फील होती थी वो भी पता नहीं लग रहा, अभी वो लीवर में दर्द भी नहीं है और गांठ भी गायब है और पीरियड्स भी दोबारा शुरू हो गए। तो ये, और इनको ये बोला गया था कि जब इनको 4th स्टेज था, इनका इलाज नहीं है उनके पास, बट फिर भी वो बोलते हम कीमो ही करेंगे। मतलब बोलते, डॉक्टरों ने क्या बोला कि इलाज नहीं है, आपके पास कुछ दिन बचे हैं, तो इन्होंने मैं क्या करूं, तो बोलते नहीं हम फिर भी कीमो ही करेंगे। और फिर इनकी कीमो हुई, रेडिएशन हुई, और उसके बाद इनकी हालत बहुत बुरी हो गई। इनको सारा दिन दर्दें होती थी, बैठा नहीं जाता था, पेन्स होती थी, और इनकी भी हिम्मत है, गंदी वाली बैक पेन होती थी जिसके कारण मैं पूरा लेटी ही, मतलब मेरे लिए उठना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था, एक सिचुएशन ऐसा भी था। बट आज के डेट में मेरे शरीर में पेन भी नहीं है, मुझे देख के कोई बोल भी नहीं सकता। मैंने तो बोला कि आपने कैंसर इंडिया में पार्टिसिपेट करना है, दुबई में भी करना है, इंडिया में भी करना है, और आपने एक मोटिवेशनल ट्रेनर बनना है, दुनिया को मोटिवेट करना है, ताकि डॉक्टर की बातों में आके, जैसे इन्होंने आंख खोली और इनकी आंख निकाली ये कह के थी कि अगर आंख निकाल देंगे तो कैंसर पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं, और ये 100% बोल रहा था इनको। डॉक्टर ने बोला 100% चांस है, आप आंख निकलवा लो अपनी, तो आपकी बॉडी में कैंसर नहीं फैलेगा। और उसके अगले पेट स्कैन में लीवर में, बोन्स में, पेट में, हर जगह कैंसर फैल गया। फिर वही डॉक्टर बोल रहा है अब आपके पास दिन बहुत कम है, 1.5 महीना है कि 2 महीने है, पता नहीं है। और आज मैडम को उस बात को 1 साल हो गया जिंदा घूम रही है आपके सामने। अब या तो उनकी आत्मा घूम रही है या वो घूम रही है। और देखो, मैंने तो ये सुना था आज तक कि फरिश्ते ऊपर उड़ते हैं, बट कभी कभी हमें ये भी मान लेना चाहिए कि कुछ इंसान के रूप में भगवान कुछ फरिश्तों को धरती पे भी भेजता है। मैं तो यही कहूँगा डॉक्टर बी आर चौधरी जी और आचार्य मनीष जी के बारे में, स्पेशल थैंक्स टू बोथ ऑफ देम एंड देयर टीम एज वेल, कि आज ये लोग फरिश्ते के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं, किसी को लूटने से बचा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनकी फीस नहीं है, दे ऑल्सो चार्ज, बट इनके यहाँ पे जाना इज लाइक स्टेइंग इन ए होटल। मैंने जो फील किया, मैंने 8, 9, 10 दिसंबर को आई वेंट टू हिम्स पंचकुला अपनी क्या नाम है इस एलोपैथी की ट्रीटमेंट के बाद, तो वी फील लाइक वी आर स्टेइंग इन ए होटल। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे एलोपैथी वाले में, तो वहाँ जरूर माहौल को देख के, अगर इंसान बीमार ना भी हो तो भी वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि माहौल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, आप कैसे माहौल में रह रहे हैं और क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो रूम में स्टे करना, नीचे आना और रेस्टोरेंट में खाना खाना और सर की क्लासेस सुनना, मुझे तो ये फील हुआ। मैंने लगा ही नहीं, मम्मी को भी नहीं लगा कि हम एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो माहौल की सबसे बड़ी बात होती है। और अब मैं अपनी ट्रीटमेंट, मम्मी की ट्रीटमेंट के बारे में बता दूं। मम्मी को दिसंबर 2023 में केवल स्वेलिंग स्टार्ट हुई थी पैरों से चढ़ते चढ़ते फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल गई। ये लगभग जून जुलाई के आसपास चेहरा भी सूज जाता था, सो के जब जगती थी, दिन में भी सोती और जगी हैं तो चेहरे पे सूजन, हाथों पे सूजन, हाथ ऐसे हो गए थे जैसे आपने कभी देखा हो मधुमक्खी काट लेती है ना, बहुत ज्यादा सूज जाता है। 1 या 1.5 इंच के करीब स्वेलिंग उस पर आ जाती थी। तो ये दिखाने के लिए केवल हम कि स्वेलिंग है मम्मी को, हम गए सेक्टर 3, क्या नाम है, ESI 3 नंबर फरीदाबाद में, यहीं से हमने इलाज कराया। तो वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे, जनवरी से हमारे टेस्ट शुरू हुए और जनवरी से अप्रैल तक लगभग हम 3 महीने वहाँ पे चक्कर काटते रहे। हमारे साथ हैं हमारे मित्र और फाउंडर ऑफ हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में हमारे हिम्स के हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं और इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे काम करते हैं। हॉस्पिटल HIAMS फुल फॉर्म है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, यानी कि जो बड़ी दिखने वाली बीमारियां हैं वो नेचुरल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जल्द कम खर्चे में या फ्री में कैसे ठीक हो। और उसी का एक नमूना, एक एग्जाम्पल के तौर पे आज हम हैं 18 मार्च को, ये बड़ा दिन भी है जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की फौज ने अंग्रेजों पर हमला किया था। तो उन्हीं ने बोला था कि भाई देश में अंग्रेज कैंसर की तरह है, हमारे बॉडी के सेल्स भी उसी तरह से हो जाते हैं। तो यहाँ मैं मिलाता हूँ, आज का जो मुख्य उद्देश्य बड़ा सिंपल है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिनको कैंसर बताया गया है, आई एम श्योर कि जो हमारे पेशेंट को देखने के बाद आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप पूरी तरह से सोच सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं निशा जी आई हैं उड़ीसा से और इनके भाई
पीछे खड़े हैं और इनको एंजियोसार्कोमा बोल दिया गया था। अगर यहाँ पे टाइम पे नहीं आती हिम्स हॉस्पिटल में तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा भी बस काला सा पड़ा है, पूरा सूख गया है। मामला यहाँ तक बिगड़ गया था कि इनकी आंखें और एक गाल निकालने की नौबत आ गई थी, जैसा फोटो मैंने दिखाया था। ये पुरानी फोटो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हालत पे आई थी यहाँ पे जब इनको बोल दिया गया था कि आपकी आंख और गाल निकल जाएगी। तो तब वहां से भागे और भाग के यहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल में आए और उसके बाद आज जो हाल है, आंखें भी हैं, गाल भी हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो एंजियोसार्कोमा से बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब प्रतिभा जी यहाँ बैठी हैं, दुबई से आई हैं। इन्होंने आने में थोड़ा सा लेट कर दिया कि आंख आपकी चली गई जो कि बच सकती थी, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट जान बच गई और पूरी तरह स्वस्थ है। आपको एडिनॉइड सिस्ट कार्सिनोमा बोल दिया गया था, जिसमें बोला था कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन अब तो कुछ महीने हो गए, पूरी तरह स्वस्थ, 1 साल से ऊपर हो गए, 1 साल से ऊपर हो गए और उतने ही स्वस्थ हैं जितना स्वस्थ आप सब लोग हैं, जितना स्वस्थ हम लोग हैं। और चंद्रावती जी मल्टीपल माइलोमा यानी कि ब्लड कैंसर के पेशेंट होडल से यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस तरफ ब्लड कैंसर नाम सुनते ही, कैंसर या ब्लड कैंसर नाम सुनते ही आपको पता है कि लोगों की हालत वैसी आधी जान निकल जाती है। और चंद्रावती जी यहाँ पे आप बैठी हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये भी चुंबल से बच के आई हैं, हालांकि पहले थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था। इनकी कहानी भी आपने सुनी थोड़ी देर पहले। और इंदिरा जी यहाँ बैठी हैं, देहरादून से आई हैं और इनको ब्रेस्ट कैंसर 4B ऐसा डायग्नोस किया था, लेकिन इन्होंने उनकी बात ना मानते हुए कीमोथेरेपी तो आपने कराई नहीं, है ना, कुछ भी नहीं कराना। इसी तरह सोचते हैं जो गांठ वगैरह थी वो गायब हो गए और वो भी बड़ी जल्दी गायब हो गए। और अंबिका पुरी जी यहाँ पे आप बैठे हैं, आप चंडीगढ़ से आए स्पेशली, और आपने मेमोग्राम कराया था और उसके बाद जब बोला कि भाई अब तो बायोप्सी वगैरह होगा, कीमोथेरेपी भी होगा, वो सब, तब उन्होंने वहीं पे स्टॉप करके और तब गाड़ी आगे बढ़ाई हिम्स की तरफ। और पहले तो घर पे ही इलाज किया, जिससे काफ़ी कुछ रिलीफ आपको मिला, और उसके बाद हमारे हॉस्पिटल भी आए। बोलने का मतलब ये है, सिर्फ इतना इसके बाद आपके सवाल लूँगा कि कोई भी अगर पेशेंट को कोई डॉक्टर बोलता है आपको बायोप्सी कराना है, मेमोग्राम कराना है, पेट स्कैन कराना है, तो यूँ समझिए कि वो आपको ये बोल रहा है कि आपको स्लो पॉइजन देना है, यानी कि आपकी हालत फिर से बेहतर करनी है। ये सारे जो डायग्नोस्टिक्स हैं, ये डायग्नोस्टिक के नाम पे धोखा है। इससे कोई कैंसर डायग्नोस नहीं होता, प्रिंसिपल बात है, इससे कैंसर पैदा होता है। मैं रिपीट करता हूँ, बायोप्सी, मेमोग्राम, पेट स्कैन से ये कैंसर डायग्नोस नहीं होता है। इसके बहाने कैंसर हमारे बॉडी में पैदा होता है और उसके बाद ही ये सारे पेशेंट गवाह हैं, पेशेंट की हालत बद से बदतर होती है। और उसी चीज को दिखा के देखो आपकी हालत बदतर होगी, यानी कि आप कैंसर के पेशेंट हैं। ये नहीं बताया कि बायोप्सी की वजह से, ये मेमोग्राम की वजह से, लेकिन उसी को दिखा के आपकी हालत खराब होगी, कीमोथेरेपी कराना पड़ेगा। मतलब जो बची कुची जान है वो भी जाने का इंतजाम कर दिया। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई ना केवल उस चुंबल से बाहर निकलने की, बल्कि यहाँ आके अपनी जो सच आप तक पहुंचाने की, ताकि आप लोग इस एलोपैथी के ट्रैप में ना पड़े। अब आपके सवाल जवाब कुछ भी हो तो ये हमारे पेशेंट यहाँ बैठे हैं दोनों तरफ, और चंद्रावती जी के बेटे यहाँ बैठे हैं, राइट। तो पेशेंट वो इलाज बेकार है, और घर में बैठ के ये इलाज अगर हो सकता है तो इतना पैसा जो सरकार भी खर्च कर रही है कैंसर के ऊपर, और विदेश की पढ़ाई सब बेकार व्यर्थ, और केवल घर के जो आप नुस्खे बता रहे हैं या दवाइयाँ बता रहे हैं या टोटके बता रहे हैं, इनसे क्या सारे इलाज ठीक हो सकते हैं? हाँ, इसमें जरा समझने वाली बात है, जो बाहर से आपने जो आपके सवाल को ही पकड़ के आगे बढ़ते हैं, जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, अगर वो जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में से उन्हीं डॉक्टर से पूछिए, उन्हीं से पूछिए। मैं तो एविडेंस के लिए vision.com/cancer जो बोलने जा रहा हूँ उसके एविडेंस यहीं पे मिल जाएगी, ऊपर जो लिंक आप देख रहे हैं, कि उनमें उन्हीं की किताब में लिखा है कि कीमोथेरेपी से कैंसर बनता है, उन्हीं की किताब में लिखा है बायोप्सी से कैंसर बनता है, उन्हीं की किताब में लिखा है पेट स्कैन से कैंसर बनता है। जो सारी बातें मैंने आपको बताई वो मेरी अपनी बातें नहीं है, ये उन्हीं की किताब की बातें हैं।
आप उन्हीं लोगों को वेरीफाई कर सकते हैं, उनसे जाके आज घर जाके उनसे मिलिए, उन्हीं डॉक्टरों से पूछिए क्या बायोप्सी से कैंसर होता है, हाँ या ना में जवाब दो लिख के। वो लिखेंगे नहीं क्योंकि उनको पता है सच। तो वहां जो पढ़ाई की, उन्हीं पढ़ाई में ये लिखा है कि अगर आप रेडिएशन कराओगे तो आपका कैंसर फैलेगा, अगर आप सर्जरी कराओगे तो कैंसर फैलेगा, उन्हीं की किताब में लिखा है। तो हम कोई नई बात नहीं बता रहे, हम उन्हीं की बात बता रहे हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पक्ष पे कि जो घरेलू उपाय, ये घरेलू उपाय नहीं है, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। मैंने आपको शुरू में ही आज दिखाया था, फीवर थेरेपी पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1927 में। हमने सिर्फ ये बोला है कि ये जो ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है, ये आप घर पे कर लीजिए, ये हमारे बनाए हुए टोटके नहीं है। ये सारी चीजें बुक्स में दर्ज है, वो भी मॉडर्न मेडिसिन के बुक्स में। मॉडर्न मेडिसिन बुक्स में ये भी दर्ज है कि फीवर अगर कैंसर के पेशेंट को दिला दो वो ठीक हो जाता है, और उसी बुक में ये भी दर्ज है कि कीमोथेरेपी कराएंगे तो पेशेंट की हालत और खराब होगी। हम सिर्फ आपको जो बुक में लिखा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, और उसको साबित करने के लिए हमारे पेशेंट्स यहाँ पे हैं। एक लाइन मैं जोड़ देता हूँ, एक मिनट, एक लाइन में पूरी कर देता हूँ। आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता बला। मतलब कोई भी रोग हो, अगर शरीर की सफाई कर दी जाए, शरीर की शुद्धि कर दी जाए, शरीर को अंदर से डिटॉक्स कर दिया जाए, तो रोग स्वयं ठीक हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में हजारों साल पहले लंघन परम औषधम, उपवास को औषधि के रूप में बताया गया। तो हम इन लोगों को उपवास कराते हैं, सूरज डूबने के बाद ये लोग खाना नहीं खाते। अभी पूरा भारत रात को 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, कस्टर्ड, खीर, पता नहीं क्या क्या खाता है। ये लोग 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। हम आपको कैंसर का प्रोटोकॉल भी बता रहे हैं, जो सिद्धू जी ने वीडियो में बताया। और ये जो प्रोटोकॉल है वो एक ही प्रोटोकॉल है कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना, नंगे पांव घास पे चलना, मतलब धरती से अर्थिंग इलेक्ट्रॉन्स लेना, जिसको 0 वोल्ट थेरेपी बोलते हैं हम लोग, गर्म पानी की थेरेपी लेना, सलाद फ्रूट का ज्यादा सेवन, जिसको डीआईपी डाइट बोलते हैं हम। डीआईपी डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, और बिल क्लिंटन हो या कितने बड़े बड़े लोग हो, आजकल कितने लोग वीगन बन चुके हैं। हम लोग कई तरह की चीजें मना करते हैं, ये मत खाओ, जैसे सफेद चीनी। सबको फ्रॉड बोल रहे हैं, हमने किसी को नहीं बोला, आप फ्रॉड बोल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, उनका पैसे ऐंठने का तरीका है। ये बोल रहे हैं, तो सब फ्रॉड है, सारा मेडिकल साइंस फ्रॉड है। मेडिकल साइंस नहीं, मेडिकल इंडस्ट्री। एक बात बोलूं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, आपको डॉक्टर एक चिट लेता, आप इस नंबर उसमें चले जाओ, इतने नंबर रूम में जाओ, टेस्ट करा के आ जाओ। वहां टेस्ट हो गया, कुछ निकल गया, इतने नंबर रूम में। उन्होंने तो अपना धंधा बना लिया, उन्होंने ये तो नहीं देखा कि बीमारी को कैसे खत्म करना है, वो तो नहीं देखा। डाइट नहीं बताते वो लोग। डाइट तो नहीं बताई उन्होंने। हमने क्या किया यहाँ पे, अपनी डाइट ही चेंज किया। इन्होंने तो हमें कोई मेडिसिन नहीं दी वहां पे जाके। इन्होंने ये नहीं बोला 5 नंबर कमरे में जाओ, 4 में जाओ, 3 में जाओ, 2 में जाओ, कुछ भी नहीं बोला। हमारी डाइट चेंज की, हमने अपनी बीमारी को बाहर निकाल दिया। उन्होंने, वो क्या करते हैं, एक के पैसे बनेंगे, दूसरे के बनेंगे। मेरे पास वीडियो पड़ी है नेहरू हॉस्पिटल की, मैं किसी को दिखाती नहीं। वहां पे अंदर डॉक्टरों ने बोला कि हमें हर रोज एक डेड बॉडी चाहिए होती है, आपने रुकना है आपकी मर्जी है, आपने नहीं रुकना वो भी आपकी मर्जी है। एक पेशेंट निकल के इनके वहां नहीं गया आयुर्वेदिक में, उन्होंने अपना कैंसर बाहर से ठीक किया, क्योंकि अंदर ही डॉक्टरों ने उनको बोल दिया। एक डॉक्टर ने, पता नहीं उस डॉक्टर के मन में क्या आ गया कि इस पेशेंट को भेज दो, कि हमें हर रोज रात को एक डेड बॉडी चाहिए होती है। तो वो भी 5 लाख जमा। बहुत बड़ा स्कैम हुआ। स्कैम है, मैं बोलती हूँ स्कैम है, क्योंकि मेरे साथ 2016 से चल रहा है। मेरे को डॉक्टर ने, हार्मोनल प्रॉब्लम थी और कुछ भी नहीं था मेरी बॉडी में, हार्मोनल इशू आए थोड़े से ऐसे। डॉक्टरों ने मेरे को, इनकी दवाइयां आती हैं, दवाइयां दे देते हैं, 25 दिन का कोर्स है, 22 दिन का कोर्स है, 27 दिन का कोर्स है, आप कोर्स करो, ये दवाइयां आप अगर नहीं लोगे तो आप ठीक नहीं होगे। 2016 से मैं मेडिसिन ले रही हूँ और मैंने अपने हार्मोन सारे खराब कर दिए, खुद ही बीमारी खुद ही ली है। वो तो जब समझ आई, वीडियोस देखी कि नहीं हम ऐसे ठीक हो सकते हैं, पर नहीं माना, नहीं मन नहीं माना। फिर जब मन माना तो हम ठीक भी तो हो गए ना, हम फिर कि ये जो आपका अभियान है ये डॉक्टर्स के अगेंस्ट है या फिर नहीं, हम सबको बोलते हैं, मेरा इनके लिए नहीं है। क्यों, ये इन्होंने क्या लेना आपसे, कुछ भी नहीं लेना। इनका तो ये है कि हाँ दुनिया को ठीक करना। ये क्या मांग रहे हैं कि हमारे पास 50 लाख जमा कराओ, 20 कराओ, 30 कराओ, कुछ भी नहीं बोल रहे। मैं बोल रही हूँ ये आपने खुद देखना है। आपने अगर बीमारी को हराना है तो आप जाओ, नहीं आप घर में भी कर सकते हो।
नहीं जाना चाहते, ये बोल रहे हैं कि आप मेरा घर में सवाल ठीक है हो सकते हैं। मेरा सवाल है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज हो सकते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट इसको प्रमोट क्यों नहीं करती? अब करेंगी सर। हम लोगों ने भारत सरकार को लेटर डाल दिया कि आयुष्मान योजना जो है, जो 5 लाख का इलाज वाली योजना, उसका नाम आयुष्मान योजना है, उसमें आयुष है नहीं, मान ही मान है, उसमें कृपया आयुष को भी शामिल कर दीजिए। तो हम लोगों ने भारत सरकार को रिप्रेजेंटेशन भेज दिया है। दूसरी बात ये भी है कि अगर गवर्नमेंट को पता है कि भाई अगर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में ऐसे इलाज हो सकते हैं, तो ये जो हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, जो ब्लैकमेलिंग चल रही है लोगों के साथ में बीमारी के नाम पे, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती? सर वो आप जानो, पत्रकार आप हो, सरकार से आप सवाल करो, हमसे तो ये पूछो हमने ठीक कैसे किया, हमें मत बढ़ाओ किसी से। हाँ जी बोलो सर। एक मिनट इनका सवाल भी ले लूं, फिर आपका नंबर ऐसे तो जी। जिस तरह आप काम कर रहे हैं, मैं डॉक्टर सैफी न्यूज़ पोर्टल से आपकी टीम को बधाई देता हूँ, आचार्य जी को बधाई देता हूँ, आप लोगों को ठीक करें। डॉक्टर मेरा सवाल है कि पैराडॉक्स कई तरह के देखने को मिले, जांच में मिले, आपने कहा इलाज को लेकर के मिले, आपका सक्सेस रेशियो क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट अगर हम बात करें तो? एमएलए सर एक रवि चेयर देना। और ये हमारे साथ शिकारपुर के एमएलए भी जुड़े हैं, अनिल शर्मा जी, जो पहले मंत्री भी रहे हैं। ये खुद भी कैंसर के एक पेशेंट है, ये थोड़ा लेट हो गए, इनको कोई ज्यादा सा जरूरी काम है, तो मैं चाहूंगा इनसे भी अपन बात करेंगे कि इनकी कैंसर की जर्नी क्या थी। इन्होंने भी कीमो को झेला है, और एक बार नहीं 2-2 बार झेला है, और ये कैसे अब जिंदा घूम रहे हैं। ये भी थोड़े दिन पहले जिंदा लाश बन गए थे। ये भी आयुर्वेद अपना के, नेचुरोपैथी अपना के, हमारे हिम्स मेरठ के टच में आके ठीक हुए हैं। थोड़ा चेंज आप इधर आ जाओ सर। काम करते हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई भी देना चाहूँगा, पूरे हमारे प्रेस मीडिया को। मैं अनिल शर्मा हूँ और उत्तर प्रदेश में पहले विधानसभा क्षेत्र खुर्जा से और अब विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर से चौथी बार मैं विधायक हूँ। पिछली सरकार में मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था फॉरेस्ट का। 2020 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ मेरे एक सिस्टी ब्रेस्ट में। बाद में जब उसका इन्वेस्टिगेशन करा इन लोगों ने, तो इट वाज डिक्लेयर्ड कैंसर। और जो एज यूजुअल है, जैसा कि डॉक्टर साहब हमेशा बताते हैं, अपनी वीडियो में आचार्य जी बताते हैं, तो मेरी कीमो हुई, रेडिएशन हुई, और उसके बाद ऑपरेशन हुआ, मेरा ब्रेस्ट निकाला गया, और उसके बाद बहुत सारी पोस्ट कैंसर दवाइयाँ मुझे दे दी गई। लेकिन फिर दोबारा पिछले वर्ष, इससे पहले वर्ष दिसंबर में दोबारा रिकर हुआ, और मुझे बताया गया कि 4th स्टेज है, मल्टीपल कैंसर मेट्स है। तो दोबारा फिर वही प्रक्रिया हुई, वो दोबारा कीमो और वो सब हुआ। मैं बस इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि कैंसर पूरी बीमारी है, निश्चित रूप से मौत उसका आखिरी डेस्टिनेशन है। लेकिन कैंसर के बजाय मैं कैंसर की जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है, जो ओरल कीमो दवा देते हैं, उससे ही मेरी मृत्यु हो गई होती निश्चित रूप से। मेरे फुटेक, मेरे पैरों में दर्द, मेरी याददाश्त चली गई, मेरा डिप्रेशन, मेरा कॉन्स्टिपेशन आते हैं मेरी बिल्कुल खत्म हो गई, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई, अभी भी मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें इतनी भयानक, इतनी उग्र थी कि मैंने सोचा कि अब तो बड़ा मुश्किल है, दवा छोड़ेंगे तो ये, और दवा नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे मरना। डॉक्टर BRC आचार्य जी से मेरा संपर्क और संबंध था, और अपना जो नगला कुंभा वाला हिम्स है, उसमें मैं एक बार गया, तो उनका पूरा, सबसे पहले मैंने जो नेचुरल डाइट है, जो एक डाइट डॉक्टर साहब बताते थे, उसका मैंने पालन करना शुरू किया, वो लेनी शुरू हुई। और सबसे बड़े मजे की बात है कि उसमें अलग से चीज है ही नहीं। जो चीजें आपके रेफ्रिजरेटर में रखी है, फ्रिज में रखी है, घर किचन में रखी है, वही चीज कुछ ज्यादा लेनी है, कुछ कम लेनी है। और एक भी ऐसी कोई उसमें कमोडिटी नहीं है जिसके लिए बाहर बाजार में मुझे कोई भेजना पड़ा हो। फ्रूट्स लेने, फ्रूट्स के बाद खाने से पहले सलाड्स लेने, नट्स, और जैसा आचार्य जी भी बता रहे थे, थोड़ा चेंज, भाई 7-7:15 बजे आप खाना खा के आप 9 बजे तक सो जाओ, सुबह सवेरे उठो, सन बात लो, धूप लो,
थोड़ा एक्सरसाइज करो, वॉक करो, वो सब मैं अपनी दिनचर्या 21 दिन में मैं उसका आदी हो गया। मैं उसको बिल्कुल आत्मसात कर लिया और लगभग 3 महीने में मैं उस डाइट का आदी हो गया। अगर आज कोई मुझसे कहे कि भाई आप छोड़ दो ये लाइफ स्टाइल, ये इस तरीके से खाना पीना छोड़ दो, तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। जैसे आदमी पिज्जा नहीं छोड़ता, शराब नहीं छोड़ता, उसका आदी होता है, ऐसे ही आई एम एडिक्टेड टू दिस डाइट जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई। आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो डाइट एक मिरेकल है, जादू है। कॉन्स्टिपेशन मेरा खत्म हो गया, मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस खत्म हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया, मेरी फूड टैक कम हो गई, एनर्जी मेरी लौट करके आ गई। आचार्य जी ने कुछ दवाएं दी आयुर्वेदिक, वो सब मैंने लेनी शुरू की। और जो मेरे जो ये हुआ था आपका